सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप आपने ये खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर नहीं भी की है तो अभी वीडियो को पॉज करिए और जाकर के पहले खुद सॉल्व करिए एंड देन फिर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलिए, अगर आपने कर लिया है और आपके सभी आंसर्स मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है हमारा विच ऑफ दीज शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, यीस्ट, हिबिस्कस, एप्पल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा इसका यीस्ट। ओके, सेकेंड है विच वन ऑफ दीज डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। इनमें से कौन सा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता है। पहला है आपका यीस्ट, सेकंड है एल्गी, थर्ड है स्पायरोगारा एंड फोर्थ है आपका फ्यूकस। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है आपका यीस्ट, है ना, क्योंकि यीस्ट जो है वो फ्रेगमेंटेशन के नहीं बल्कि बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। ओके, थर्ड है हमारा विच वन ऑफ दीज रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। स्पोर्स के जरिए से क्या चीज इनमें से रिप्रोड्यूस करती है, स्पायरोगायरा, मॉसिस, एल्गी या फिर पोटैटो। हमें पता है कि हमने पढ़ा था स्पोर्स फॉर्मेशन में, जब हम पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि हमने फर्न एंड मॉसिस जो होते हैं ये स्पोर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, यानी कि मॉसिस। फोर्थ है हमारे विच ऑफ दीज रिप्रोड्यूस बाय स्टेम। स्टेम के जरिए से कौन कौन से चीजें, इनमें से कौन सी चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं। तो पहला है हमारा क्रिसेंथेमम, सेकंड है ऑक्सेलिस एंड थर्ड है पोटैटो एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकती है। आप ऑक्सेलिस में भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑक्सेलिस जो है वो स्टेम के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी ऑक्सेलिस एंड क्रिसेंथेमम कि जो पोटैटो होता है, ये भी हमने पढ़ा था कि ये पोटैटो जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। सो इसका हमारा आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, राइट। फिफ्थ है हमारा व्हाट इज द बर्ड यूज्ड इन द ग्राफ्टिंग मेथड कोल्ड। उस बर्ड को क्या कहते हैं जो ग्राफ्टिंग मेथड में यूज की जाती है, उसका नाम है हमारा आंसर है हमारा सायन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज हो गई हमारी, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड से फिल करना है। फर्स्ट है हमारा साइन या फिर गैमेट्स रिफर टू द मेल गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स इन अ फ्लावर। तो हमें पता ही है कि गैमेट्स जो है वही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं फ्लावर में। ओके, सेकंड है एंथर एंड फिलामेंट फॉर्म द पिस्टिल या फिर स्टेमेन ऑफ अ फ्लावर। तो बताइए इसका आंसर होना चाहिए हमारा स्टेमेन। ओके, यानी एंथर और फिलामेंट ही तो मिलकर स्टेमेन बना रहे थे ना, पिस्टिल नहीं बना रहे थे। पिस्टिल में क्या आ रहा था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ठीक है, थर्ड है हमारा इन सेक्सुअली फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म्ड। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए। सीड्स किस में बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फोर्थ है हमारा विंड या फिर वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। तो इसका भी आंसर हमें पता होना चाहिए कि विंड उन्हीं फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है जो कि स्मॉल होते हैं और ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं। ओके, फिफ्थ है हमारा वेलिस्नीरिया या फिर जैस्मिन इज एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो जैस्मिन होता है यही इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है और ये इसका जो ये पॉलिनेशन जो होती है इसमें अक्सर रात में होती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, आपके पास बुक भी है, नहीं भी दिख रहा है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। आपको इन सभी के टू एग्जाम्पल्स देने हैं। पहला है प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या क्या करते हैं। तो देखिए पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इससे आपको आई थिंक परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना मैनेज कर सकते हैं हम सब। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्गी एंड स्पायरोगारा। आप भी अपनी बुक में देखिएगा, आपको कोई और सा एग्जाम्पल्स मिल रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, फ्यूकस जैसे कि। सेकंड है आपका प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, अभी अभी पढ़ा है फर्न एंड मॉसेस। और थर्ड है हमारा प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय देयर रूट्स के जरिए से कौन से करते हैं। तो ट्यूबरस रूट ऑफ डहलिया लिख लीजिए आप यहाँ पे, या फिर स्वीट पोटैटो लिख लीजिए। ओके, ये सभी जो है रूट्स के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ है हमारा प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेयरिंग। लेयरिंग के जरिए से कौन कौन से प्लांट्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लेयरिंग में आप लिख सकते हैं ग्रेप्स,
एंड जैस्मिन, या फिर आप लिख दीजिए बोगेनवेलिया। 2 लिखने हैं आपको, तो आप इनमें से कोई एक लिख दीजिएगा। आपको इस अब जो है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल और सेवरल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा स्पोर्स, है ना। यस। सेकंड है द कट स्टेम विद रूट्स ऑफ अनदर प्लांट यूज्ड इन ग्राफ्टिंग, इसको क्या बोलते हैं उस स्टेम को, तो इसका आंसर है हमारा स्टॉक। ठीक है, ये देखिए ये जो ये आपके 1 वर्ड के जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। ये आपसे मतलब एक क्वेश्चन रहता ही एग्जाम में कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल और सेवरल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, ये हो गया आपका स्पोर्स। सेकेंड है द कट स्टेम विद रूट्स ऑफ अनदर प्लांट यूज्ड इन ग्राफ्टिंग, तो हम इसको भी लिखेंगे स्टॉक, STOCK स्टॉक। ठीक है। थर्ड है स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा एक्सप्लांट। ठीक है, उस टिश्यू को जो कि एक ग्रोइंग प्लांट के टिप्स से जो काटा जाता है, जिसका यूज हम टिश्यू कल्चर में करते हैं। ठीक है, हमने जब टिश्यू कल्चर जब हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो करवाया जाता है, उसमें टिश्यू कल्चर वाला जब हमने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि उस स्मॉल पीस को हम एक्सप्लांट बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, और इसका आंसर है भी। फिफ्थ है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, बताइए इनको क्या बोल सकते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम डायरेक्टली गैमीट्स यहाँ पे बोलेंगे, और मेल सेल, ठीक है, यस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स बोलेंगे। द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, रिजल्ट क्या निकला है। आपसे प्रोसेस नहीं पूछा है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बल्कि उसका रिजल्ट क्या होता है। जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट, याद रखिएगा जाइगोट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, तो प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड है डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो सभी डेफिनेशंस हैं, दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ध्यान से याद पढ़िए भी, याद भी करिए और अपनी कॉपी में लिखिए भी। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट through the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction, while asexual reproduction is the formation of new plant from the cells of a single parent is called asexual reproduction. Okay, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, what is fragmentation, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, when the adult organism breaks up into 2 or more pieces, या जिन्हें हम फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं, and each of these fragments grow up to become a new plant, so this process is called fragmentation. Right, question number 4 है, what are the natural ways by which plants reproduce vegetatively, so इसका आंसर होना चाहिए the natural ways by which plants reproduce vegetatively is through roots. फॉर एग्जाम्पल इसका, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी देना था, या एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपके ट्यूबरस रूट ऑफ डहलिया एंड स्वीट पोटैटो, थ्रू स्टेम फॉर एग्जाम्पल ऑक्सेलिस एंड ग्रास, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, तो इसका एग्जाम्पल होना चाहिए राइजोम्स, बल्ब्स, ट्यूबस एंड कॉम्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर यूज्ड फॉर, टिश्यू कल्चर किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो टिश्यू कल्चर इज यूज फॉर टिश्यू कल्चर इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्लांट मल्टीप्लिकेशन टू डेवलप बेटर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स विच आर डिजीज फ्री एंड हैव अ हायर यील्ड एंड टू कंजर्व एंडेंजर्ड एंड रेयर ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स। देखिए ये सभी जितने भी टर्म्स है, ये जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जाकर के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एक एक चीज क्लियर मिल जाएगी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मेंशन द कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कॉमन एजेंट्स क्या कौन कौन से हैं। द कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन। याद रखना है आपको क्या क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस पूछे गए एक साथ। पहले हम जर्मिनेशन के डेफिनेशन करेंगे, द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड becomes active and begins to grow into a new plant is called germination.
अब कंडीशंस बताना है। द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर एयर, वाटर एंड टेम्परेचर आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखिए ये आपको देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन चूंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो बड़ा तो हो गई, लेकिन बहुत ही इजी है। जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था उस टाइम मैंने आपको एक एक चीज क्लियर बताई थी। ओके, तो घबराना नहीं है, याद रखिएगा। इट इज अ, पहला एडवांटेज है, इट इज अ फास्टर एंड मोर सर्टेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड है, समटाइम्स द सीड may not germinate due to unfavorable conditions, but in this case a new plant directly grows from a part of a parent plant। ठीक है, सेकंड, सॉरी यहाँ पे सेकंड लिख दिया है, थर्ड होना चाहिए। न्यू प्लांट्स रिजेंबल द पेरेंट प्लांट एग्जैक्टली। ओके, थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा, प्लांट्स दे डू नॉट फ्लावर और हैव सीड्स कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। और ये जो फिफ्थ नंबर है, ये वी कैन डेवलप बेटर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स विच आर डिजीज फ्री एंड हैव अ हायर यील्ड बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। ओके, हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट काइंड्स को डिस्क्राइब भी करना है प्लस एग्जांपल्स के साथ। ओके, तो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, काइंड्स भी लगा सकते हैं आप। फर्स्ट है बर्डिंग, और इसको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कि बर्डिंग कौन सा प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच अ बर्ड इज फॉर्म्ड एंड कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बर्डिंग। इसका फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड हाइड्रा। ओके, सेकेंड है हमारा फ्रेगमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द adult organism breaks up into 2 or more fragments and each fragment grows to become a new plant is called fragmentation. For example, Spirogyra, fucus and algae. थर्ड है हमारा spore formation. The process by which an organism multiply asexually through spores is called spore formation and इसका example हो गया ferns and mosses. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, explain giving examples the different methods of vegetative multiplying plants by artificial means. Okay, so the different methods of vegetative multiplying plants by artificial means are cutting, grafting, layering and tissue culture. Cutting का example होगा हमारा sugar cane, rose, bougainvillea and hibiscus. Okay, और आप इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वैसे सारे लिखने तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड है ग्राफ्टिंग, फॉर एग्जाम्पल रोज, मैंगो, गवावा एंड मेनी अदर फ्रूट प्लांट्स। लेयरिंग, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, जैस्मिन एंड बोगनवेलिया। फोर्थ हम टिश्यू कल्चर, ये वाला एग्जाम्पल आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रखिएगा। टिश्यू कल्चर, इसके एग्जाम्पल में आपका फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, डिस्कस द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विद एग्जाम्पल। तो पहले हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन्होंने बताया, डिस्कस करने के लिए बोला है। तो पहला हमारा बाय विंड, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस एंड मेज। बाय वाटर, फॉर एग्जाम्पल सी ग्रास एंड वेलिस्नीरिया। एंड बाय इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर एंड गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लिस्ट द डिफरेंट स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is called fertilization. After fertilization, the ovary enlarges to form the fruit. ठीक है, पहला स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप है द walls of fruit becomes the fruit wall and थर्ड स्टेप है द ovules becomes the seed. ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज डिस्पर्जल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट वेज इन विच सीड गेट डिस्पर्स्ड। तो पहले हम डिस्पर्जल की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स और फ्रूट्स आर स्कैटर्ड इज कॉल्ड डिस्पर्जल। द डिफरेंट वेज इन विच सीड गेट डिस्पर्स्ड आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट्स, कैस्टर एंड बेल्सम। Dispersed by wind, for example dandelion seeds, drumstick and maple. Dispersed by water, for example coconut. And dispersed by animal, for example birds, mammals and sheep, etc. Okay friends, तो ये आज हमने एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी जो बातें हैं मैंने जितनी भी पढ़ाई हैं आपको सब समझ में आई होंगी, और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, हमारी एक्सरसाइज भी हो गई। आगे हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 टाइम एंड मोशन, इसको हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में ज़रूर शेयर कीजिए, और इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख भी लीजिएगा प्लस अपने इनको याद भी कर लीजिएगा। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।